गार्डन में एक अलग से जेड का ही जंगल बन जाए, यानी आपका पौधा बिल्कुल ही झाड़ी की तरह घना हो जाए, उसके लिए आपको इसमें एक ढक्कन ये चीज़ डालनी होगी जो बिल्कुल फ्री की है, कहीं पे भी आपको मिल जाती है। कैसे डालनी है वो आप देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कई बार कमेंट आते हैं कि हमारा जो जेड प्लांट है वो बढ़ नहीं रहा है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसकी जो पत्तियां हैं वो भी पीली हो रही हैं। हमें भी झाड़ जैसा बनाना है, हमें भी जंगल लुक देना है। छोटे छोटे पोट में आप कैसे लगाते हो, तो मैं आपको बता देती हूँ मैं इसमें क्या डालती हूँ, कैसे इसकी केयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, छोटे छोटे पोट में भी आप जेड प्लांट लगा सकते हैं। इसका जो तना है उसको मोटा कर सकते हैं। बस आपको इसमें कुछ ही चीज़ डालनी होती है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो फ्री की होती है, हर जगह आपको मिल जाती है। उसके लिए आपको खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। और जेड तो ऐसा प्लांट है जिसको ज़्यादा केयर की भी आवश्यकता नहीं होती है। आप बड़े गमले ना लें, छोटे छोटे पॉट में भी इनको लगा सकते हैं। तो वहीं आपको मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, जेड प्लांट की कटिंग लगाना भी मैं बताऊंगी जो बिल्कुल ही आसान है। आप 1 इंच की कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं और कैसा कैसा शेप आप इसको दे सकते हैं वो भी बताने वाली हूँ। देखिए, ये जो टोपारी है मेरा 1 साल का है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जेड में आप डाल सकते हैं, लेकिन एक ऐसी फ्री की चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ। बस एक ढक्कन ही आप अपने पोट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। जितना बड़ा पोट उतने ज़्यादा ढक्कन। ये जो चीज़ है ये फ्री की है, आपको रोड साइड पे भी मिल जाएगी, आपको किसी के घर से भी मिल जाएगी और आपको कहीं पे नर्सरी से भी मिल जाती है। लेकिन नर्सरी से लाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको इधर उधर आस पड़ोस में भी मिल जाती है। कहाँ मिलेगी मैं बताती हूँ। देखिए, तना इससे मोटा होएगा, आपकी जो जेड प्लांट की पत्तियां हैं वो हरी हो जाएंगी, यानी हरियाली को आप रोके भी रोक नहीं पाएंगे इस एक ढक्कन से। तो ये जो खाद मैं दिखा रही हूँ इसको देने का तरीका भी बताऊंगी, कब कब देना है आपको। और गर्मियों में तो स्पेशल आपको ये चीज़ें कब और कैसे देनी है वो बताने वाली हूँ। और छोटे छोटे पोट में अच्छे से आपका प्लांट ग्रो करे और जंगल जैसा झाड़ जैसा बन जाए वो बताने वाली हूँ। देखिए, करना क्या है आपको, ये ऐसा आपको कोई भी गिलास लेना है या कोई भी बर्तन लेना है, उसमें आप अपने पोट के अकॉर्डिंग ये खाद ले सकते हैं। ये है गोबर की खाद। जो गोबर की खाद होती है उसका उपला भी ले सकते हैं। ये जो खाद है ये मैंने अच्छे से कूट के छान के अच्छे से बना के रखी हुई है। ये खाद मैंने अपने छोटे छोटे पोट के लिए रखी हुई है। या तो मैं इसको डायरेक्ट डाल देती हूँ अपने छोटे छोटे पोट में 1 चम्मच, या फिर मैं ऐसे इसको लिक्विड बना के अपने छोटे छोटे जो ये अपने मिनी गार्डन वगैरह हैं, छोटे छोटे पोट हैं, उनमें इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो ये जो खाद है ये नाइट्रोजन से भरपूर है, गोबर की खाद है। ये गोबर की खाद आपको फ्री में कहीं पे भी मिल जाएगी। आप रोड साइड में भी अगर कहीं से देखेंगे तो जो जानवर वगैरह होते हैं, गाय भैंसें होती हैं, वो घूमती रहती हैं, तो वहाँ से भी आप गोबर उठा के उसको सुखा ले और उसकी बिल्कुल लिक्विड में ऐसे बना के दे सकते हैं। छोटे छोटे ऐसे पोट के लिए, छोटे छोटे ऐसे कप में लगे हुए प्लांट के लिए बेस्ट है। गर्मियों में आप जितना ज़्यादा इसको लिक्विड देंगे उसकी ग्रोथ, यानी जेड प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होएगी। इस प्लांट को देख सकते हो आप कितना घना है और इसका जो मोटा तना है वो भी कितना मोटा है। और देखिए, छोटे से पोट में ही लगा हुआ है। और देखिए, दूसरा जो तरीका मैं बता रही हूँ, ये जो ट्री लुक मैं दे रही हूँ इसको मैं ऐसे पिंच करती रहती हूँ। पिंच करने का भी एक अलग से ही तरीका होता है, या तो आप हाथों से ऐसे पिंच करें या फिर सीजर से कट करें। और ये छोटी छोटी जब कटिंग बच जाती है तो इनको भी फेंकने की गलती मत करें, इनको आप ऐसे कटिंग से लगा लें। जैसे छोटे छोटे पोट में देखिए ये ऐसे मैंने लगाए हुए हैं। ये अपना छोटा सा ही गार्डन है। देखिए, इसमें मैं छोटी छोटी ऐसे कटिंग गाड़ देती हूँ। जो भी जितनी भी छोटी छोटी जब मैं पिंच करती हूँ तो छोटी छोटी कटिंग निकलती है, उनको नहीं फेंकती हूँ। ऐसे में आपका जेड का एक अलग से गार्डन भी बनेगा, क्योंकि छोटी छोटी कटिंग आप लगाएंगे तो बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। तो जेड का अलग से अगर आप गार्डन बनाना चाहते हैं अपने ही गार्डन में तो आपका गार्डन बन जाएगा।
कटिंग को आप कभी भी मत फेंके, इनको आप कहीं पे भी छोटे छोटे पोट में भी लगा के छोड़ दें। 10 दिन के अंदर ही ये हमारी कटिंग लग जाती हैं। तो ये तरीका है जेड का अलग से जंगल बनाने का। और जेड की ग्रोथ के लिए, जेड में हरियाली लाने के लिए ये खाद बेस्ट रहती है। ये खाद मैंने अलग तरह से बनाई है। पहले मैंने उपलों को अच्छे से सुखाया है, उसके बाद मैंने उसको तोड़ा है हथौड़ी की हेल्प से, फिर मैंने उसको झरने में झाड़ के ये अलग से खाद मैंने बना के रखी हुई है। तो सर्दियों में तो आप इसको डायरेक्ट छोटे छोटे पोट में ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप इसका लिक्विड बना के डालें, क्योंकि लिक्विड बनाने से हमारे जो जेड प्लांट हैं उसको ठंडक भी मिलती रहेगी। यानी गर्मियों में अगर आपको अपने पौधों को ठंडा रखना है तो आप लिक्विड ही ज़्यादा डालें। तो देखिए ये खाद मैं इसमें थोड़ी सी अलग से डाल रही हूँ। जितना बड़ा आपका पोट है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो ये जो पोट है मेरा देखिए 6-7 इंच का है, इसमें मैंने 2 ढक्कन खाद दे दी है। और ऐसे आप छोटे छोटे पोट में सिर्फ 1 ढक्कन खाद दे दें या फिर लिक्विड बना के उसमें डाल दें। आपका जेड प्लांट जो है इतना जल्दी फास्टली ग्रो करेगा, आपका जो प्लांट है वो झाड़ी के जैसे बन जाएगा और अलग से एक गार्डन ही बन जाएगा। कटिंग लगाते रहें तो गार्डन आपका अलग से बन जाएगा। तो देखिए मेरा जेड का एक साइड जो कोना है वो पूरा ही मैंने जेड का ही गार्डन बनाया हुआ है। और छोटे छोटे ऐसे डब्बों का भी यूज कर लेती हूँ। ये जो टोपायरी है ये मैंने 1 साल पहले बनाई थी। अपने घर में जितने भी वेस्ट निकलते हैं उनका यूज करके आप ऐसे लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पिंच करने से क्या होता है। देखिए यहाँ से हमने पिंच किया तो यहाँ से नई ब्रांच निकली, यहाँ से पिंच किया तो यहाँ से निकली। तो ऐसे जो हमारी टहनी है वो उसमें साइड में से ब्रांचें निकलेंगी तो वो घनी हो जाएगी। और अगर आप पूरे ही प्लांट को ऐसे न्यू न्यू ग्रोथ को पिंच करते रहेंगे तो पूरा ही आपका प्लांट जो है झाड़ी की तरह घना हो जाएगा। बस आप इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद डालें। देखिए मैं अभी एक ही खाद बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारी ऐसे लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो जेड पे बनाई हुई है क्या क्या आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए आप अभी गोबर की खाद डाल सकते हैं जो बिल्कुल ही फ्री में मिलती है। आपके जेड प्लांट का जो तना है वो भी मोटा करेगा। और एक और खाद है जो 2 रुपये की मार्केट में मिलती है, वो है कॉफ़ी पाउडर। वो भी आपके जेड प्लांट की जो मिट्टी है उसको एसिडिक बनाता है, इसकी ग्रोथ बढ़ाता है, इसके तने को मोटा करता है और इसकी पत्तियों को हरा भरा बनाता है। तो वो भी आप डाल सकते हैं। वो कितना डालना है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये 1 ढक्कन अगर आपने छोटे से पोट में लिक्विड फॉर्म में दे दिया तो आपका जेड प्लांट बिल्कुल ही झाड़ी की तरह बनता रहेगा। हरियाली इतनी होएगी कि आप रोक नहीं पाएंगे। पड़ोसी भी आपके जेड प्लांट को देखने आएंगे कि आप इनमें क्या डालते हैं, इतनी जल्दी जल्दी कैसे बढ़ रहा है। तो अगर आपको नाइट्रोजन युक्त खाद देनी है अपने प्लांट को तो आप गोबर की खाद दें। और वैसे फ्रेंड्स जितने भी पत्तियों वाले प्लांट हैं उनको नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए होती है। वैसे जेड प्लांट में जो है आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कॉफ़ी पाउडर और चाक पाउडर डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं सिर्फ खाद देना ही ज़रूरी नहीं है, कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होता है। एक तो ये कि जेड प्लांट को आप धूप में रखें, 2 या 3 घंटे की धूप इसको ज़रूर मिले। ज़्यादा धूप से भी ये झुलस सकता है, यानी अगर 5 घंटे की धूप इसके ऊपर पड़ेगी तो इसकी पत्तियां झुलस सकती हैं। जो जून वाली गर्मी होती है या अभी मई वाली गर्मी आएगी वो भी इसको झुलसा सकती है। इसलिए आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे 2 या 3 घंटे की धूप मिले। और अगर आपको इसको शेप में ढालना है तो आप कोई भी शेप में ढाल सकते हैं, जैसे ट्री बनाना हो, टोपारी बनाना हो, पिकॉक बनाना हो, जैसा मन करे वैसे इसको ढाल सकते हैं। इसकी टहनियाँ टूटती नहीं हैं। और ऐसे देखिए मैं इसकी कटिंग लगाती रहती हूँ तो छोटी छोटी जो है 1-1, 2-2 इंच की कटिंग भी इसकी लग जाती है। पूरे ही साल आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीका है, ना तो एलोवेरा लगाने की ज़रूरत, ना ही इसमें कोई रूटिंग हार्मोन्स की ज़रूरत। आप ऐसे ही डायरेक्ट कट करें, अपने प्लांट्स की टहनियाँ और मिट्टी में लगा दें। बस मिट्टी का ये ध्यान रखना है कि मिट्टी में खाद ज़रूरी होनी चाहिए, चाहे गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट हो, कोई भी खाद हो। बिना खाद के कोई भी पौधा नहीं लगता है।
तो देखिए ऐसे मैं घना करने के लिए इनको टाइम टू टाइम पिंच करती रहती हूँ। और बाकी ये ज़्यादा देखभाल वाला पौधा नहीं है, आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं, शुभ पौधा माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये खाद अगर आपने लिक्विड में छोटे छोटे पोट में डाल दी तो आपका जेड जंगल की तरह बन ही जाएगा। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और न्यू हो तो सब्सक्राइब करें।